नमस्कार, सलाम, आदाब, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सबका मेडिकल लड़का के एक नए एपिसोड्स में। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो CHO अपडेट का वीडियो होने वाला है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सैलरी अपडेट का। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सैलरी अपडेट का वीडियो होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम मोनिश असगर हुआ, मैं CHO हूँ अभी, और ज़िले का नाम है किशनगंज में CHO हूँ। तो अभी कुछ रोज़ पहले हमारे पास एक कागज़ आया सैलरी को लेकर के। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग का ये लेटर है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत सभी संविदागत कर्मियों को मानदेय में राज्य योजना की मद से 10% की प्रोत्साहन राशि। करीब सितंबर में नीतीश गवर्नमेंट ने NHM के सभी कर्मियों को 10% इंक्रीमेंट दिया था अपनी बेसिक सैलरी पे। तो उससे रिलेटेड ये लेटर है। मैं आपको पढ़ के इसकी बारीकी समझाता हूँ कि देखिएगा, यहाँ से देखिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य के स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर तक विभिन्न पदों पर संविदागत कर्मी कार्यरत हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष यानी अप्रैल से मार्च में 5% मानदेय वृद्धि का आर्थिक लाभ अनुमान्य है। यानी कहने का मतलब कि अभी जिस स्थिति में हैं हम लोग, हर ईयर में 5% इंक्रीमेंट अनुमान्य है। मतलब 5% इंक्रीमेंट हर स्टाफ को दिया जाता है एनुअली यानी सालाना, एनुअली। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, राज्य के विभिन्न स्तरों पर के सरकारी अस्पतालों में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। परिणामतः सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तारीकरण हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ तक ठीक है। निःशुल्क उपचार कराई जाती है। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क अनिवार्य पैथोलॉजी रेडियोलॉजिकल जांच की सुविधा दिशा में अहम पहल किए गए हैं। ठीक है, कोविड जैसी आपातकाल स्थिति का बात है। ठीक है, यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में जिला स्तर से स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तर पर कुल 13,377 सरकारी अस्पताल कार्यरत हैं, जिसका वार्षिक OPD संख्या 8 करोड़ है। मतलब 13,377 अस्पताल से लगभग 8 करोड़ लोग साल भर में फायदा लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों के मनोबल एवं प्रभावी कार्य संगति को विकसित करने के हेतु 1/9/2025 को मासिक मानदेयों पर 10% मासिक प्रोत्साहन राशि के रूप में योजना मद से दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी बेसिक सैलरी पर 10% इंक्रीमेंट। अब ये चक्कर क्या है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ एक लाइन है जो आपको बहुत ध्यान से सुननी होगी कि 31/8/2025 के पश्चात नवनियुक्त कर्मियों की एंट्री लेवल सैलरी पर 10% मिलेगा। एंट्री लेवल पे ही 10% मिलेगा, प्रोत्साहन राशि लागू होगा। उक्त प्रोत्साहन राशि कितने पैसे अतिरिक्त व्यवहार संभावित है। यह वित्तीय वर्ष से मार्च तक के लिए 42 करोड़ रुपए मात्र का संभावित है। इस व्यय का मान संख्या 20 के ये दिया जाएगा। इसके अलावा इस प्रस्ताव को बैठक 3/10 के मत संख्या आदेश दिया जाता है। इस संकल्प को बिहार राजपत्र असाधारण अंक में सर्वसाधारण जानकारी पर किया जाए। इसके अलावा कोई और लेटर है नहीं, ये प्रतिलिपि दिया गया। अब ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जो सैलरी आएगी न्यू CHO की बात कर रहे हैं। न्यू CHO की जो सैलरी आएगी, क्योंकि मैं भी न्यू CHO हूँ, तो उनकी है 32,000 रुपया बेसिक सैलरी प्लस 10% इंक्रीमेंट करके आएगा। तो 32,000 का 32,000 प्लस 32,000 का 10%। तो ये 32,000 का 32,000 आ गया, और ये 32,000 गुना 10/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट गया, 1 जीरो पता था कितना है, 3,200। यानी 32,000 प्लस 3,200 जोड़ा जाए तो 0 और 0 क्या, 0 0 0 0 का 0, 32 3 35, 35,200। इतनी सैलरी आपकी बनेगी। बेसिक सैलरी बनेगी, यानी न्यू CHO को इतना रुपया मिलेगा महीने में। ठीक है, नई सैलरी 35,200 आएगी। इसके अलावा जो एक बहुत खास बात है जिस पर चर्चा करेंगे कि जो इंक्रीमेंट है आपका, जैसे आपकी सैलरी थी 32,000, अब आएगी कितनी, 35,200। इतनी पैसे आएंगे 35,200। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर जब इंक्रीमेंट लगेगा
तो ये इंक्रीमेंट 35,200 का 5% नहीं लगेगा, ये आपको 32,000 का ही 5% लगेगा इंक्रीमेंट। कहने का मतलब कि इस महीने की सैलरी, इस साल से आपको सैलरी मिलेगी 35,200, वो बात सही है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको सैलरी मिलेगी 32 सैलरी मिलेगी। पहले तो इसको मिटाते हैं, 35,200 प्लस 32,000 का 5%, इतनी सैलरी मिलेगी। तो 35,002 को तो 35,200 ही लिख देंगे, प्लस 32,000 का 5%, तो 32,000 30 गुना 5 बटा में 100, तो 20 से 20 कट गया, तो 320 गुना 5 1600, तो 35,200 प्लस 1600, इतनी सैलरी आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगी। यही ये पूरे लेटर का कहना था। तो इस साल कितनी मिलेगी तो मैं आपको बता चुका, 35,200। नेक्स्ट ईयर कितनी मिलेगी तो 35,200 प्लस 1600, 0 0 0 0 0 0 6 2 8 5 1 6 3 1 3 36,800, इतनी सैलरी हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। फिर ऐसे ऐसे जो इंक्रीमेंट है ना, वो कहने की बात है, जो इंक्रीमेंट है वो इतना ही होना है, और ये 10% जो है ये ऐसे ही मिलता रहेगा। तो ये थी इस लेटर में लिखी गई सारी बातें। उम्मीद है कि मैंने सारी बातें आपको क्लियर की होंगी। तो अगर क्लियर की हैं और यार वीडियो में आपको ज़रा सा भी मदद हुआ है तो मेडिकल लड़का चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेडिकल लड़का में LADKAA ये हमारा चैनल है यूट्यूब पे। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो दोस्तों में और अपने सभी साथी CHO में शेयर करें। और नीचे व्हाट्सअप का लिंक होगा, व्हाट्सअप से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में या टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी और अन्य नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।